नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है दमदार 10 का। पाकिस्तान में इस वक्त मातम पसरा हुआ है। सड़कों पर सन्नाटा है क्योंकि भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को पीट दिया है। दुबई में हुए एशिया कप में ग्रुप स्टेज मैच में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 7 विकेट से रौंदा। भारत से मिली इस करारी हार के बाद पाकिस्तान में मातम है। वहीं टीम इंडिया ने इस जीत से पहलगाम हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। टीम इंडिया ने ये जीत ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धूल चटाने वाली भारतीय फौज को समर्पित किया। एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच से पहले जैसे मुकाबले का बहिष्कार करने की बात हो रही थी, उसे भारतीय टीम ने अपने तरीके से किया। मैच खत्म किया और फिर सीधा ड्रेसिंग रूम में चले गए। पाकिस्तान के खिलाड़ी खड़े होकर देखते रह गए और भारतीय खिलाड़ियों ने हाथ तक नहीं मिलाया। इसके साथ ही टीम इंडिया ने संदेश ये दे दिया कि एशिया कप में खेलना इस टूर्नामेंट में उनका कमिटमेंट दिखाता है। लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ियों से कर्टसी निभाने का उनका कोई इरादा नहीं है। मुकाबले की पहली गेंद से लेकर जीत के आखिरी क्षण तक भारतीय टीम ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। अपनी इस जीत को पहलगाम पीड़ितों को श्रद्धांजलि के तौर पर समर्पित किया। सूर्य कुमार यादव ने भी जब प्रश्नों का उत्तर दिया तो उन्होंने कहा कि जिन वीर बहादुर सैनिकों की वजह से हम सुरक्षित हैं, उन्हें ये जीत समर्पित करते हैं। मुकाबले की पहली गेंद से लेकर जीत के छक्के तक पाकिस्तान की टीम भारत के सामने पूरी तरह से घुटने टेके हुए दिखाई दी। इस जीत को और खास बनाया भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने, जिन्होंने अपने जन्मदिन पर न केवल टीम को जीत दिलाई बल्कि एक भावुक बयान के साथ देशवासियों और शहीदों को सम्मान भी दिया। सूर्य कुमार यादव ने मैच के बाद कहा कि टीम इंडिया पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के परिवारों के साथ खड़े हैं। हम अपनी एकजुटता व्यक्त करते हैं। इस जीत को हमारे सभी सुरक्षा बलों को समर्पित करना चाहता हूं, जिन्होंने बहुत बहादुरी दिखाई। आशा है कि हम सभी को वो प्रेरित करते रहेंगे और जब भी हमें उन्हें मुस्कुराने का मौका देने का अवसर मिलेगा, हम उन्हें जमीनी स्तर पर और ज्यादा वजह देंगे। दुबई में पाकिस्तान की जबरदस्त किरकिरी हुई है। पाकिस्तान को करारी शिकस्त देने के बाद टीम इंडिया ने उनसे हाथ तक नहीं मिलाया। पाकिस्तान के खिलाड़ी मैदान में खड़े मुंह ताकते रहे, लेकिन टीम इंडिया के प्लेयर्स जीत के फौरन बाद बिना हाथ मिलाए अपने ड्रेसिंग रूम में चले गए और दरवाजा बंद कर लिया। You refused to shake hand with the Pakistani players after the match. Was it politically motivated or it was just to match the vibes of the people back home after the recent skirmishes between the two countries? And don't you think that it was against the sportsmanship? नहीं सर, देखो कैसा है, I feel few things in life are ahead of sportsman spirit also, and I've already answered it. I've told it at the presentation as well that we actually stand with all the victims of Pahalgam terror attack, and we stand with their families, also express our solidarity. Also, as I said at PC, that we dedicate this win to our brave armed forces who took part in Operation Sindoor, and as they continue to inspire us all, we'll try our best whenever given an opportunity to inspire them as well, if possible. वो छोटी हरकत नहीं जो आप अपने देश में आतंकियों को पालते पोसते हैं। क्या वो छोटी हरकत नहीं कि आतंकियों को भारत में भेजते हैं? और वो छोटी हरकत नहीं जब भारत पलटवार करता है तो आप परमाणु युद्ध की धमकी देते हैं। तो छोटी हरकत करता कौन है, इसे समझने की जरूरत है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की शानदार जीत पर टीम इंडिया T20 के उप कप्तान शुभमन गिल ने भी पहलगाम हमले में मारे गए शहीदों को श्रद्धांजलि दी। शुभमन गिल ने मैच खत्म होने के बाद सोशल मीडिया पर जीत को लेकर पोस्ट करते हुए कहा, आज की जीत पहलगाम के पीड़ितों और हमारी रक्षा करने वाले हमारे बहादुर सशस्त्र बलों को समर्पित है। भारत की भावना मैदान के अंदर और बाहर दोनों जगह जीवित है। जय हिंद। पाकिस्तानी मातम मना रहे हैं क्योंकि कल रात पाकिस्तान फैंस का फिर वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। स्टेडियम से मैच देखकर निकले पाकिस्तानियों ने अपने खिलाड़ियों को जमकर कोसा, जबकि भारतीय प्लेयर्स की हर तरफ तारीफ हुई। हमने पैसे लगाए, हम इधर आए, हमने चीयर किया अपनी टीम को, ठीक है। अब इनके ऊपर था कि ये हमें उसका कैशबैक देते, ठीक है। उनसे हमें लाइक एज अ अच्छी क्रिकेट खेल के हमें इधर करते हैं, पर नीयत होती है कि नीयत से हो तो फिर आप कॉन्फिडेंट हो, आपको अपनी टीम के ऊपर यकीन हो, आप तब अपनी टीम सेलेक्ट करो जब आपको पता हो कि ये 100% हमारी टीम जीतेगी, ठीक है। जैसे इंडिया 100 कार्ड मैं
लाइक पाकिस्तानी, पर मैं ज़रूर अप्रिशिएट करूँगा जैसे वो खेले, जैसे उनका टैलेंट दिखा। फजूल गेम खेली, ना कोई बैटिंग ना कोई बॉलिंग, एकदम फजूल। हमने देखने आए थे, हमको तो बराबर का गेम होगा, दोनों टीम्स नए हैं, हमने सोचा कोई अच्छी गेम होगी, पर एकदम फजूल गेम खेली दोनों पाकिस्तान ने। तो दूर से मैच देखने आए हैं, ठीक है, इतना पैसा खर्च के आए हैं और आगे से कोई गेम में मज़ा नहीं, कोई नेल बाइटिंग नहीं है मैच में, वन साइडेड मैच शुरू से ही हो गया। अगर कोई मैच फंसता तो हम कहते यार अच्छा मज़ा आया, लेकिन ये वन फेवर मैच था, इंडिया ने अच्छा प्ले किया, अच्छा जीता, वेरी गुड। या मुझे तो ऑनेस्टली बोलूँ तो एक वन साइड मैच ही था, पहले इनिंग्स में ही मैच बेसिकली ख़त्म हो गया था और बीच मैच में तो हम लोग डिसाइड कर रहे थे डिनर के लिए कहाँ जाए और क्या खाएं, और आसानी से धो दिया। बॉलिंग सच्ची में तो बहुत अच्छा बॉलिंग की इंडिया ने और बैटिंग तो खतरनाक थी जैसा आप देख लिए। One-sided था unfortunately, you know, obviously the fielding was pretty poor in Pakistani side, to be honest. Lot of missed catches. The field was almost like most of the fours which were not supposed to be four, right on the boundary. They could have stopped it. The fielding was miserable, you know. But the Indian batting was pretty good. Abhishek Sharma was good. Then obviously Shivam Dube at the last was very good. And Tilak Verma did a good job. It was a good I think it was an overall team effort. पाकिस्तान में मातम पसरा है तो भारत में जश्न का माहौल है। क्रिकेट फैंस ने टीम इंडिया की जीत पर जमकर जश्न मनाया। देश के कई शहरों में लोग सड़क पर भी निकले, पटाखे फोड़े गए, भारत माता की जय के नारे भी लगाए गए। देश की सड़कों पर क्रिकेट फैंस भारत का झंडा लेकर जश्न मनाते हुए दिखाई दिए। इस जीत के साथ भारत पॉइंट्स टेबल में टॉप पर कायम है और टीम के सुपर 4 में पहुंचने के चांस भी बढ़ गए हैं। और अब बात करेंगे दिल्ली बीएमडब्ल्यू हादसे की, जो अब सवालों के घेरे में है। हादसे को लेकर बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली पुलिस ने इस केस में नई धाराएं जोड़ी हैं। आरोप है कि बीएमडब्ल्यू चालक की गलत जानकारी के साथ एमएलसी तैयार कराई जा रही थी। पुलिस को मौके से सबूत मिटाने की भी आशंका है। मृतक नवजोत के परिवार का आरोप है कि हादसे वाली जगह से 19 किलोमीटर दूर घायलों को एडमिट कराया गया और जिस न्यू लाइफ अस्पताल में भर्ती कराया गया वो भी बीएमडब्ल्यू के चालक के रिश्तेदार का ही है। रविवार को दिल्ली में धौला कुआं के पास एक बेकाबू कार ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मारी। बाइक चला रहे नवजोत सिंह की मौत हो गई जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हुई। नवजोत वित्त मंत्रालय में सीनियर अधिकारी थे। पुलिस ने इस मामले में बयान दर्ज कर लिए हैं और सीसीटीवी देखने के बाद अब जांच भी की जा रही है। हॉस्पिटल में डेप्यूटी सेक्रेटरी के बेटे ने बताया कि हादसे के बाद उनके माता पिता के पास के अस्पताल ले जाने के बजाय 19 किलोमीटर दूर जीटीबी नगर के न्यू लाइफ अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित किया। मृतक सेक्रेटरी के बेटे के मुताबिक नवजोत और उनकी पत्नी को टक्कर मारने वाली बीएमडब्ल्यू चालक महिला को 6 घंटे तक छिपा कर रखा गया और बाद में पता ये चला कि वो उसी अस्पताल में है। डॉक्टर उनकी फर्जी एमएलसी बना रहे थे। पुलिस अस्पताल की लापरवाही को तो मामले में शामिल कर ही रही है, उस पर मामला दर्ज कर ही रही है। अस्पताल में पुलिस की मौजूदगी में जांच पड़ताल का एक वीडियो भी सामने आ चुका है। वो वीडियो क्या कहता है आप देखें। खोल के तो भाई मजाक नहीं, 95 नंबर था, 95 पूरन जी 95। मैं ले रहा हूँ फोटो, आप टेंशन मत लो, ठीक। मैं इसलिए खड़ा था, मैं क्यों खड़ा था, मैं किस लिए खड़ा था यहाँ, ठीक है। मैंने आपसे क्या कही, 2 मिनट रुको। सर सामने पेशेंट का रिकॉर्ड बना रहा है हमारे की गगनप्रीत मक्कर का बीपी इतना है, टेम्परेचर। तुमने हॉस्पिटल का लाइसेंस कैंसिल करवाना है, ये आंखों के सामने बना रहा सर हमारे। हाँ कहाँ है भाई, दिखा। तो आपसे जब 4 घंटे तक आपने बताया नहीं ना, सर खड़े पूछ रहे ना, पुलिस भी खड़ी है 3 घंटे 4 घंटे। अभी अरे अभी कैसे, आ जाओ चलो बोल, गलत कर रहा है बोल। कितने पैसे की लाए बता, कितने पैसे की? अरे आप आगे निकलिए, बताइए कहाँ है। चलो लेके चलो। कौन सा आईसीयू तुम्हारा? हाँ कोई दिक्कत नहीं है, जाएगा तो लाइसेंस से। सम रीज़न जो मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा हूँ। देयर इज़ डेफिनेटली समथिंग रॉन्ग हियर, बट उनको 20 किलोमीटर दूर जो 1 घंटा लगा, उनको
न्यू लाइफ करके हॉस्पिटल है GTB नगर में, वहाँ लेके गया। बहुत ही, इट इज़ हॉस्पिटल भी नहीं है, इट इज़ मोर लाइक ए नर्सिंग होम। बहुत ही छोटा सा हॉस्पिटल एंड दे डोंट हैव एनी फैसिलिटीज़। मेरी मम्मी तो जब मैं पहुंचा मैंने देखा वो लॉबी में ही स्ट्रेचर पे उनको पट्टी वट्टी बांध रहे थे। डोंट इवन हैव प्रॉपर इक्विपमेंट, और पता नहीं क्यों वहाँ लेके गए। एंड ये उन्होंने ही भेजा था जिन्होंने, द वन हु वाज ड्राइविंग द कार। BMW कार की हालत को देखकर ही आप ये समझ पाएंगे कि यह हादसा कितना दर्दनाक होगा। हादसा दिल्ली में धौला कुआं के पास रिंग रोड पर हुआ। हादसे के बाद वहां पर लंबा जाम लगा। पुलिस को इस बारे में लगातार PCR कॉल मिलती रही। लोग मौके पर भी पहुंचे, पुलिस भी मौके पर पहुंची और देखा कि एक BMW कार बीच सड़क पर बुरी तरह से पलटी हुई है और एक बाइक डिवाइडर के पास खड़ी हुई थी। चश्मदीदों के मुताबिक कार चला रही महिला ने बाइक को टक्कर मारी। टक्कर के बाद महिला और उसके पति ने एक टैक्सी ली और घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। थोड़ी ही देर के बाद अस्पताल से पुलिस को सूचना मिली कि हादसे में वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मौत हो गई। दिल्ली में एक बार फिर से दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक BMW गाड़ी ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। ये देखिए, टक्कर इतनी जोरदार थी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरी गाड़ी पुर्जा बाहर आ चुका है। इसका आप देखिए पीछे भी पूरी तरह से ये गाड़ी नष्ट हो गई है। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के पॉश इलाकों में से माने जाने वाले धौला कुआं रिंग रोड पर ये पूरी घटना सामने आई है, जहां बाइक सवार नवजोत सिंह और उनकी पत्नी बंगला साहिब से निकल करके जा रहे थे, जब इस नीली कलर की BMW गाड़ी ने उनको जोरदार टक्कर मारी। ये गाड़ी एक महिला चला रही थी। नवजोत सिंह मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो अपने घर से बंगला साहिब दर्शन के लिए पहुंचे थे, लेकिन जब वो अपने घर से हरिनगर की ओर जा रहे थे तो रिंग रोड पर ये बड़ी घटना सामने आई है। ये देखिए यहाँ पर कितना ज्यादा तेज ये एक्सीडेंट था कि ये पूरे इसके गाड़ी के एयरबैग्स भी अंदर खुल चुके हैं। गाड़ी पूरी तरह से डैमेज हो गई है। कई घंटों लंबा जब जाम लगा तो कई बार PCR को कॉल मिलाया गया, जहां पर लोगों ने ट्रैफिक जैम की शिकायत करी। जब पुलिस वहां पर पहुंची तो ये BMW गाड़ी पलटी हुई थी, वहीं बाइक डिवाइडर के पास खड़ी थी, जिसके बाद जब अस्पताल पहुंचाया गया नवजोत सिंह को घायल अवस्था में, तो उनकी मृत्यु हो गई थी। वहीं उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल थी। अब पुलिस हर पहलू का जांच कर रही है। अब पुलिस इस बात का भी जांच कर रही है कि क्योंकि आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि आखिर GTB नगर क्यों पहुंचाया गया और कोई पास के अस्पताल क्यों नहीं पहुंचाया गया। तो सबूतों को छुपाने और मिटाने की भी धारा लगाई गई है। इस चीज की भी जांच कर रही है पुलिस की कहीं कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं इस पूरे मामले में FIR दर्ज कर ली गई है। नवजोत सिंह की करीबी भी यही सवाल पूछ रहे हैं, उन्हें हादसे के बाद किसी पास के अच्छे अस्पताल ना ले जाकर एक छोटे से क्लिनिक में क्यों ले जाया गया। नवजोत जी के दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं। दर्दनाक हादसा हुआ है, लेकिन एक सवाल बार बार उठ रहा है कि आखिर GTB नगर के एक अस्पताल में क्यों ले जाया गया। देखिए, एक्सीडेंट होता है धौला कुआं के पास 67 नंबर पिलर के पास। उसके 5 किलोमीटर के सर्कल में ट्रॉमा सेंटर है, एम्स है, प्राइमस हॉस्पिटल है। 25 किलोमीटर दूर एक छोटे से क्लिनिक में ले जाकर करके और दोनों को एबंडन फेंक दिया जाता है। एक इंजेक्शन नहीं दिया जाता है, ना दर्द का इंजेक्शन दिया जाता, कुछ नहीं। और वहां पुलिस वाले से पूछते हैं कि क्या हुआ, वो बताने से मना कर देते हैं कि मुझे नहीं पता जी। कौन लेके आया, नहीं पता जी। डॉक्टर से मैं पूछता हूं कि क्या हुआ, कुछ भी नहीं पता। तो आप खुद सोचिए कि 26 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर धौला कुआं से, जबकि रास्ते में मैक्स है, फोर्टिस है, महाराजा अग्रसेन है, बड़े बड़े इतने सारे हॉस्पिटल हैं। द्वारका बगल में है, द्वारका में इतने सारे हॉस्पिटल हैं, कहीं नहीं ले जाकर के एक छोटे से क्लिनिक में ले जाकर करके, और उसकी वाइफ वगैरह सब जो है सब छुपे हुए हैं। डॉक्टर से मैं पूछता हूं, कोई भी बताने को तैयार नहीं होते हैं, पुलिस बताने को तैयार नहीं होते हैं। वहां का मुखर्जी नगर थाने के बिल्कुल सामने में है। मुखर्जी नगर थाने के SHO से बात करता हूं, बदतमीजी करते हैं। और
एक डिप्टी सेक्रेटरी के साथ जब ऐसा हो सकता है तो सोच लीजिए कि आम जनता के साथ क्या घटना हो सकती है। तो क्या लगता है आपको, ये क्यों इतनी दूर लेकर के गए हैं? ये 100% पुलिस, हॉस्पिटल और गगनप्रीत नाम की जो लेडी थी, ये तीनों का अभी तक कोई भी जिक्र नहीं किया कि उस लेडी का क्या नाम है। गगनप्रीत नाम की लेडी थी, लेडी ड्रिंक एंड ड्राइव का 100% ये मैटर है, तभी ये मैटर को पूरा छुपाया गया। अभी क्या आप लोग का बस एक ही डिमांड है कि उस मेरे दोस्त के साथ न्याय हो। डिप्टी सेक्रेटरी रैंक का व्यक्ति है, 3 कंट्री का बायलैटरल है, जापान, कोरिया और चाइना का। एक इस तरह के व्यक्ति के साथ अगर ऐसी घटनाएं हो सकती है तो आप सोच लीजिए हमारे और आपके साथ क्या हो सकता है। मैं दिल्ली पुलिस से बस यही मांग करता हूं कि उस व्यक्ति के साथ न्याय हो। हमारे सहयोगी इला कासमी इस वक्त इसी खबर पर लाइव जुड़ी हुई हैं। इला, पहले बात तो पुलिस की कार्रवाई के बारे में आपसे जानकारी चाहती हूं। पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की? गाड़ी है, गाड़ी का नंबर है, गाड़ी का चेसिस नंबर है, यहां से ट्रैक कर लेना तो बहुत ही आसान है। पुलिस क्या पता लगा पाई है अभी तक? चलिए एक बार फिर से आपको ये पूरी घटना बता दें। एक बड़ा हादसा हुआ, भयानक हादसा हुआ। नवजोत अपनी पत्नी के साथ बाइक पर जा रहे थे और तभी एक तेज रफ्तार BMW कार ने उन्हें टक्कर मारी। टक्कर में नवजोत की जान चली गई है और उनकी पत्नी बहुत गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज जारी है। अगली खबर आपको बता दें, दिल्ली में रफ्तार के कहर के बाद दमदार 10 में अब बात होने जा रही है मोदी के विकास पोर्टल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल से सीधे बिहार जाएंगे और चुनाव से पहले मोदी बिहार को आज बहुत बड़ी सौगात दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्णिया एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करने जा रहे हैं। साथ ही मोदी 36,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। इसमें एक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी शामिल है। पूर्णिया सीमांचल में आता है। पूर्णिया एयरपोर्ट से सीमांचल के 4 जिलों में रहने वाले लोगों को एयर कनेक्टिविटी का फायदा मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी देश के पहले राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का भी शुभारंभ करने जा रहे हैं। देश के कुल मखाना उत्पादन में बिहार की हिस्सेदारी 90% है। इसमें मखाना बोर्ड बनने से किसान बहुत खुश हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के दौरे से सीमांचल को विकास की नई रफ्तार मिलेगी। सीमांचल में एनडीए को चुनाव से पहले मजबूती मिल सकती है। प्रधानमंत्री के दौरे के सियासी मायने क्या है वो भी आप समझ लें। सीमांचल में एनडीए की परफॉर्मेंस की बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 4 में से सिर्फ 1 सीट जीती थी। 3 सीट पर एनडीए को हार का सामना करना पड़ा। विधानसभा चुनाव 2020 की बात करें तो 24 में से एनडीए को केवल 9 सीट पर ही जीत मिली थी। 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो 24 में से महागठबंधन को 10 सीटें मिली थी। वहीं एनडीए ने 9 सीट पर बाजी मारी। और वैसे की पार्टी एआईएमआईएम ने भी मुस्लिम बहुल सीमांचल में 5 सीट अपने नाम की थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में सीमांचल में बीजेपी के हाथ मायूसी लगी थी। सीमांचल में लोकसभा की 4 सीटों में से बीजेपी को केवल 1 सीट मिली थी। बीजेपी के खाते में केवल अररिया लोकसभा सीट ही आई थी, जबकि किशनगंज और कटिहार में कांग्रेस ने बाजी मारी। वहीं पूर्णिया सीट पर निर्दलीय चुनाव लड़कर पप्पू यादव संसद पहुंचे थे। जब भी मोदी बिहार आते हैं, नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव उनके दौरे पर सवाल उठाते हैं। तेजस्वी ने इस बार भी कहा, मोदी गरीब लोगों की तरक्की, पढ़ाई, दवाई और सिंचाई की बात नहीं करते, केवल जुमलों की बारिश करके यहां से चले जाते हैं। लोगों की तरक्की, बिहार की तरक्की, गरीब के बारे में बात नहीं करेंगे, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई के बारे में बात नहीं करेंगे। हम तो उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी पूर्णिया आ रहे हैं तो वहाँ के मेडिकल कॉलेज भी चले जाएं और साथ में हमारे चाचा को भी लेके चले जाएं, स्थिति जान जाएंगे क्या है। इधर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि वो सीमांचल में प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार से हाईकोर्ट की बेंच की मांग करेंगे। साथ ही सीमांचल में एक एम्स की भी मांग रखेंगे। हम तो प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहेंगे कि हर परिस्थिति में बिहार में 2 उपराजधानी और 2 हाईकोर्ट आवश्यकता है, जिसमें पूर्णिया में उपराजधानी और हाईकोर्ट बेंच की आवश्यकता है।
सीमांचल कोसी सबसे ज्यादा लोग बीमारी से ग्रसित रहते हैं, इसलिए एक एम्स की आवश्यकता है। तो मेरा डिमांड है, सबसे महत्वपूर्ण डिमांड है मेरा, एम्स, कोसी सीमांचल मिथिला की बाढ़ से मुक्ति के लिए हाई डैम, मखाना और मक्का